खम्मा घड़ी स्वीट सॉस मैं रश्मि यानी रवि। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है और आज मैं आपको बता रही हूँ उसे निकलने के रास्ते। पहला स्टेप, कंफ्यूजन को सच मानना। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार तोड़ रहा है और थोड़ी देर के बाद फिर संभालने आ जाता है और फिर वही साइकिल रिपीट हो रही है, तो वो प्यार नहीं है, वो कार्मिक अटैचमेंट है। सबसे पहला उपाय ये है, ये मान लेना कि जो रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है वो तुम्हें सिखाने आया है, निभाने नहीं। जब तक तुम उसे प्यार कहोगे ना, दिमाग तब तक उसे छोड़ेगा नहीं। ये मान ही लो कि तुम्हें प्यार नहीं, पीस चाहिए। जिस दिन तुमने क्लियर कर लिया, उस दिन से कार्मिक बॉन्ड आधा टूट जाता है। स्टेप टू, स्टेप वन में जो सच माना है उसकी पहली पहचान कर लो। कार्मिक अटैचमेंट का सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि हम उसे स्पेशल कनेक्शन मानने लग जाते हैं। लेकिन सच ये है कि जो तुम्हें सेफ फील कराने से पहले बार बार हर्ट करता है, वो तुम्हारा साथी हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारी टॉलरेंस, तुम्हारी बर्दाश्त करने की ताकत को टेस्ट कर रहा होता है। स्टेप थ्री, पेन के बाद मिलने वाली केयर को रिजेक्ट करो। हर बार जब हर्ट के बाद केयर मिले ना, तो खुद से पूछो, अगर ये केयर पहले मिलती तो ये पेन आता ही नहीं। यही सवाल ट्रॉमा बॉन्ड को वीकन कर देता है। स्टेप फोर, क्यों छोड़ना मुश्किल लगता है। कार्मिक अटैचमेंट को छोड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। तकलीफ के बाद जो केयर मिलती है ना, तब दिमाग कहता है शायद अगली बार ठीक हो जाएगा। लेकिन ये हीलिंग नहीं है, ये सिर्फ रिलीफ बिटवीन टू वुंड्स होता है। मतलब दो जख्मों के बीच एक छोटा सा कमर्शियल ऐड, इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्टेप फाइव, बॉडी से डिस्कनेक्ट करो, सिर्फ माइंड से नहीं। कार्मिक अटैचमेंट सिर्फ यादों से नहीं, हमारी बॉडी मेमोरी से भी जुड़े होते हैं। इसलिए फ़ोन चेक करना बंद करो, लेट नाइट थिंकिंग बंद करो, हार्ट रेसिंग बंद करो। एंग्ज़ायटी आए तो बोलो ये विथड्रॉल है। विथड्रॉल का मतलब प्यार नहीं, इसका मतलब है कि एडिक्शन टूट रहा है। स्टेप सिक्स, कार्मिक बॉन्ड का सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि तुम पेन को भी अटैचमेंट समझने लगते हो। तुम सोचते हो इतना दर्द बिना किसी मतलब के थोड़ी ना मिल रहा होगा। लेकिन हर गहरा दर्द गहरा प्यार नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक डीप लेसन होता है। स्टेप सेवन, साइलेंस को पनिशमेंट नहीं, मेडिसिन समझो। जब कांटेक्ट बंद हो जाता है ना, तो अकेलापन अनबियरेबल लगने लगता है। लेकिन सच ये है कि साइलेंस हील करता है, रिप्लाई नहीं। जो रुक जाता है ना, वही निकल पाता है। जब हर बात का रिप्लाई तुम नहीं देते हो, तब तुम अपने नर्वस सिस्टम को सेफ होना सिखा रहे होते हो। और जहां बॉडी सेफ फील करने लगती है, वहां कार्मिक बॉन्ड खत्म होता ही होता है। स्टेप एट, किसी और को नहीं, खुद को सेफ बनाओ। कार्मिक से दूर जाने पर बेचैनी होती है, याद आती है, बॉडी कांपने लगती है, तो खुद से ये मत बोलो कि मुझे उसकी जरूरत है, बल्कि ये कहो कि ये विड्रॉल है और मेरा उसके साथ अटैचमेंट टूट रहा है। ट्रॉमा बॉन्ड तब तक रहता है जब तक तुम किसी और से अपनी सेफ्टी की उम्मीद करते हो। जिस दिन तुम अपने लिए स्टैंड लेने लग जाते हो, अपना रूटीन, बाउंड्रीज, सेल्फ रेस्पेक्ट पर ध्यान देने लगते हो, उस दिन से कार्मिक खुद ही छूट जाते हैं। कार्मिक अटैचमेंट छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम हार गए। इसका मतलब है कि तुमने फाइनली खुद को चूज कर लिया। और जो खुद को चूज कर लेते हैं ना, उन्हें कोई भी कार्मिक पैटर्न दोबारा बंधन में नहीं बांध सकता।